शारदा जी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या इस केस में अगर सुनवाई हो रही है, गवाह वहां पर कुछ कह रहा है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जा रहा है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको भी कटघरे में खड़ा कर दो, जुडिशरी को भी? नहीं गौरव जी, बड़ी सिंपल सी बात है। गवाह ने कोर्ट में कुछ कहा, अगर आपके पास उसका कोई काउंटर है तो अवश्य ही उसको दीजिए, लेकिन उससे घबराने की तो आवश्यकता नहीं थी। ऐसा भी क्या घबराना कि आप कुछ कह ना पाएँ। आफ्टर ऑल गवाह ने ये तो नहीं कहा कि किसी पार्टी प्रमुख ने मुझे कुछ कहा था, उसने यही कहा होगा कि पुलिस ने कहा था या एटीएस ने कहा था या निया ने कहा था। तो इसमें घबराने की मुझे तो नहीं लगता, मतलब बल्कि वो जो कहावत कही गई है कुछ ऐसा ही लगता है कि साहब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर कुछ की ऐसा दाढ़ी में महसूस तिनका होता है। आप बताइए, यहाँ पर क्लियर बात है कि ये कहा होगा तो किसी पुलिस ने कहा होगा। नहीं, परमवीर सिंह का नाम आया। परमवीर सिंह जो एक समय महाविकास अघाड़ी के बड़े चहेते अफसर थे और फिर वो वसूली कांड में नाम आया, तो आज क्या है दोनों के बीच हम सब देख रहे हैं। लेकिन अपराजिता जी के पास आ जाता हूँ। अपराजिता जी, अगर पुलिस ने, गवाह ये कह रहा है कि पुलिस ने दबाव डाला, तो फिर आप लोग क्यों कह देते हैं कि इसमें कांग्रेस ने फंसाया? ऐसे तो फिर ये पार्टियां भी कहती हैं ना, अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स ने रेट डाली तो बीजेपी ने डलवाई, फिर तो बात लॉजिक वही हो जाता है। दीपक जी की बातें हम लोगों ने सुनी और मुझे दीपक जी से पूरी सहानुभूति है। निरुत्तर हैं, लीक से हट रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो कांग्रेस की हालत वही है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर अभिलेष शांत करे तो मैं कुछ कहूँ। दीपक जी सुन लीजिए, राफेल में नरेंद्र मोदी जी की नाम आया था। शांत करें तो मैं राफेल का मुद्दा नहीं है अभी, मैं आऊंगा उस पर, आता हूँ उस पर। मैंने अपराजिता जी से एक सवाल पूछा, वो सवाल ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास आऊंगा। अभी अभिषेक सोम की भी टिप्पणी लूंगा इस पर, लेकिन अपराजिता जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय कम है। देखिए, सच की विजय हुई, सच उजागर हुआ, हम सब खुश हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस कितना नफरत करती है हिंदुओं से, यह सोचने वाली बात है। और क्यों हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है उनकी, यह समझ में नहीं आता है। कभी हिंदुत्व की बात होती है, कभी हिंदुओं की बात करते हैं राहुल गांधी। और आप कह रही हैं नफरत है, वो तो कहते हैं मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। देखिए, वही तो परिभाषा भी समझ नहीं पाते हैं राहुल गांधी जी। आप सब जानते हैं इस बात को, हिंदुत्व में फंसा कर रखना चाहते हैं पूरे देश को। और यहाँ ये जो वारदात हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, तो आप देखें कि इनका हिंदुओं के प्रति कितना नफरत है और इस तरह का जो भाव है। नहीं, लेकिन आपसे मैंने एक सवाल पूछा अपराजिता जी, छोटा सा जवाब जल्दी चाहिए मुझे। अगर वो गवाह ये कह रहा है कि एटीएस ने उसके ऊपर दबाव डाला, तो आप लोग उसको कांग्रेस या यूपीए सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसे तो फिर वो लॉजिक जो दूसरी पार्टियां आपके ऊपर कहती हैं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, वो भी अप्लाई होगा। भाई, एक साक्षी ने जो सच बात है उसे उजागर किया, तो हम तो साक्षी की बात सुनेंगे। साक्षी ने एक बात कहा कि उस पर एटीएस का दबाव था और आदरणीय योगीनाथ जी और 4 आरएसएस के लोगों को इम्प्लीकेट किया गया था और कहा गया था उसे कि उनका नाम लिया जाए। तो वो साक्षी ने अपनी बात रखी, तो जो सच है वो उजागर हो गया। इसमें बड़ी बात क्या है? और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस की ऐसी मानसिकता क्यों है हिंदुओं के प्रति। क्या कहना चाहते हो कि समय खत्म है? समय खत्म है। मैं पूछ रहा हूं आप पुलिस को पार्टी से क्यों लिंक कर रही हैं, उस पर आप भी जवाब नहीं दे पाई। राहुल सर, एक छोटा सा कमेंट आपका लूंगा, लेकिन अभिषेक सोम 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। रुकिए दीपक जी। अभिषेक सोम जल्दी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल, अगर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ता को वो निर्दोष है और उनको फंसाया गया है, तो हम तो कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात गौरव जी, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी कट्टर मुस्लिम्स की बात करता है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताते हैं हम क्या हैं। और ये लोग भाजपा ही कहते हैं कि हम घर वापसी करा देंगे, धर्मांतरण करा देंगे, ये करा देंगे। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आप कट्टर नहीं है, इसलिए आप दोनों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। राहुल सर, आपका कमेंट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये निवेदन करना चाहता था कि अभी केवल इस मामले में गवाह ने
अदालत में एक बात कही है, अभी फैसला नहीं आया मामले का, तो बहुत ज्यादा खुश होने की और बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है कि चलने की जरूरत नहीं है। अभी बड़ा लंबा समय लगेगा। 220 गवाह हैं इस मामले में, बिल्कुल, उसमें 15 गवाह अब तक अपने उससे मुकर चुके हैं, यानी होस्टाइल हो चुके हैं, लेकिन अभी 220 गवाह हैं और इतने साल से चल रहा है, अभी कई साल और चलने वाला है मुकदमा। तो कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें और अभी कोई भी टिप्पणी ना करें। मामला किसी भी तरफ जा सकता है, हमको नहीं मालूम कि अदालत क्या फैसला करेगी। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर एक बात देख लीजिए, चाहे वो कानपुर कार जलाने का मामला हो जिसमें समाजवादी पार्टियों का नाम आया, पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, और चाहे मालेगांव ब्लास्ट का मामला जिसको कांग्रेस से जोड़ रही है बीजेपी, यूपी चुनाव में ये मामले आने वाले दिनों में आपको और देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी जिनके जरिए अपने विरोधियों पर करारा वार कर सकती है, ये देख सकता है। देखना विरोधी इसका क्या जवाब देते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।